friends, welcome back to my channel Diksha Ki Classes where we will continue to chapter 3 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स, जहाँ पर हम कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय 3 को आज क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले, जारी रखने वाले हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन, कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर, कौन सी विधि, ये सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को देखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज से 3.2 प्रश्नावली के पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न जो कि क्या है, 3x ऋण y बराबर 3 समीकरण 1 और 9x ऋण 3y बराबर 9 समीकरण 2। कहने का मतलब इन इंग्लिश इट इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। अगेन वी विल चूज सब्सटीट्यूट, है ना, कि कौन सी इक्वेशन से लेना है, मीन्स हमें प्रति चूज करना है। तो फिर से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर हमको y सिंगल दिख रहा है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को ही चूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से प्रति के लिए हमने इसको चूज किया है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 देन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। पहले हम इक्वेशन 1 को उतारेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ से किसका, मैं तो y का ले रही हूँ सब्सटीट्यूट प्रति। ठीक है, तो माइनस भी इसके साथ में यही रहेगा और एक चीज़ ऋण जो है वो यहीं पर रहेगा, नहीं तो आप सोचिए हट जाएगा, है ना, बराबर 3 और ये 3x यहाँ प्लस का है, इस साइड आके माइनस का, यानी कि ये ऋण का हो जाएगा। ठीक है, ये धन का था। अब क्योंकि हमें y कैसा चाहिए, सिंगल और धनात्मक वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम इस माइनस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी कि इस ऋण को हटाएंगे। और इसको हटाने के लिए हम दोनों साइड इक्वल के, यानी कि बराबर के दोनों साइड ऋण का यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, तो आप भी लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय -2 बोथ साइड्स। ठीक है, हम लिखेंगे ऋण से दोनों पक्षों को गुणा करने पर। चलिए करते हैं। जब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि ऋण गुणित ऋण बराबर क्या होता है, धन। तो ये हो जाएगा धन का y बराबर ये इक्वल ये हो जाएगा। अब क्योंकि ये प्लस का 3 यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि ऋण गुणित ऋण बराबर धन। तो इसलिए ये प्लस का धन का 3x हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि 3x को यहाँ लिख लो पहले और ऋण 3 को बाद में, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, गलत। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। ये क्या बन गई हमारी, समीकरण 3। ठीक है, अब इस y के मान को क्योंकि हमने कहाँ से निकाला है, 1 से, तो कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में ये प्रति है, ये क्या है हमारा, प्रति है, यानी कि सब्सटीट्यूट। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, putting the value of y in equation 2। चलिए पुट करते हैं। तो 9x तो ज्यों का त्यों होगा और ये हो जाएगा -3, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसलिए जो हमारी ये y की प्रति है यानी कि सब्सटीट्यूट है, ये भी कैसा, मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये जो 3 है ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू है हमारे पास में 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर, 9 चल रहा है, यानी कि 9। अब करो मल्टीप्लाई, तो 9x तो ज्यों का त्यों होगा, 3 का यानी कि 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9, और क्योंकि ये ऋण है ना और ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो ये -9x होगा। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है पहले तो, यानी कि ऋण गुणित ऋण धन होता है, और 3 तिरका ये क्या हो जाएगा, 9 बराबर 9। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्लस का 9x है और यहाँ माइनस का 9x है। ठीक है, दोनों सेम वैल्यू है, मतलब कि टर्म्स है, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की, और धन ऋण ऋण होता है और दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा 9 बराबर 9। इट मीन्स अगर आपको जब भी ये
कंडीशन आती है कि जहाँ पर आपके दोनों साइड्स यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, मतलब वैल्यूज़ ऐसी इक्वल आ जाती है कि 9 बराबर 9 या कुछ और भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपके जो कहना चाहिए इक्वेशंस यानी कि समीकरण हैं उनके कैसे अनंत हल होते हैं। अनंत मतलब कि इन्फिनिटली सॉल्यूशंस। तो हम इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे कि इट हैज़ इनफिनिटली सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, समझ में आया? आपको वही स्टेप्स तो वही पूरी आपको वही अप्लाई करनी है, फॉलो करनी है, लेकिन जहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर आपको एक लाइन में आंसर देना है कि जब दोनों इक्वल हो जाते साइड्स तो इट हैज़ इन्फिनिटली सॉल्यूशंस, मतलब कि इनके अनंत हल होंगे दोनों समीकरण के। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी ओल्ड वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट yet, and also don't forget to share it with needed people who wants to study maths but they can't pay a tuition fee or wherever they want to go. Okay, so thank you.